काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित नेगोरा गांव में सोमवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बीते दिनों सामुदायिक झड़प में मृत बादशाह खान के परिजनों से मुलाकात करते हुए सपा नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रदेश प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने इस घटना को सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि प्रशासन और सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घटना के बाद से प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। उन्होंने सरकार से मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मृतक बादशाह खान के परिजनों का आरोप है कि ये सामुदायिक झड़प नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे न्याय की उम्मीद धूमिल हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। निर्दोष लोगों को निशाना बनाना और असल अपराधियों को संरक्षण देना प्रदेश सरकार की कार्यशैली बन गई है। बात किया परिवार से, क्या लग रहा है? देखिए, परिवार बहुत पीड़ा में है और इस गांव में जिस तरीके का वातावरण है उससे पूरा दहशत में लोग हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भाईचारा आपस की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस समरसता को कायम रखे, विश्वास को कायम रखे और वातावरण को ऐसा बनाए कि लोगों के अंदर जो भय है वो भय निकल जाए। ये मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रदेश की सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन को टूल्स बनाया गया है और टूल्स बना करके उसका इस्तेमाल वातावरण में सामाजिक समरसता को खत्म करने, उसे कमजोर करने और भयग्रस्त वातावरण बनाने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। अभी हम लोग डीएम के माध्यम से एक पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखा हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और कुछ दिशा निर्देशन उत्तर प्रदेश सरकार को दें, माननीय गृह मंत्री को दें, क्योंकि जो तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार शासन सत्ता के जरिए हमारे उत्तर प्रदेश में बना रही है, इस घटना के पीछे किसको मानते हैं? नहीं, जब जिस भी समाज में चाहे जिस जिले में अगर कोई घटनाएं आपराधिक हो रही हैं और जैसा आप सब चूंकि ग्रामीण पत्रकारिता करने वाले और जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो चंदौली में तो लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसी चकिया में एक और दलित समाज के युवा को गोली मार दी गई। आपने देखा जो 17 तारीख को यहाँ घटना हुई है, ये सबके संज्ञान में है। ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपस में लोगों का विवाद है। मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ लोगों को पूरा संरक्षण है। समाज में जो शोषक वर्ग है, जो उनके कुछ स्वजाति लोग हैं, उनको उनका पूरा संरक्षण है और उनके संरक्षित लोग ही, जो सत्ता पोषित और संरक्षित लोग हैं, वो लगातार दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही तो बात थी कि एक युवा अपनी टेम्पो लेके खड़ा था और किसी सामंती को या किसी बड़े व्यक्ति को जो अपने आप को राजा समझता हो, उसे उसकी टेम्पो नहीं सूझी, टेम्पो तो हटा भी लिया। और जो व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई, वो कोई असलहा लेकर के, कोई डंडा भी लेकर के वहां नहीं गए थे। वो इसलिए गए थे, बादशाह इसलिए गए थे कि उनके बच्चे वहां से आए, चूंकि उनको गालियां दी गई, धमकाया गया, तो गए कि अगर हमारी गलती है तो हम मान लेंगे। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई और पहले से लोग घात लगा के बैठे हुए। किसी की अचानक हत्या नहीं करी जा सकती। मुझे जो सूचना है वो बहादुर व्यक्ति थे, वो गरीब व्यक्ति थे, एक बुनकर समाज से थे। तो मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दूत के रूप में हम लोग आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग है कि क्या उस बुनकर के जो परिवारजन के लोग हैं, जो उसके बेटे हैं, जो उनकी माँ है, जो उनकी बेवा है, उनका जीवन बसर कैसे होगा, इसका कोई प्रबंधन करेंगे? क्या सिर्फ एक ही जाति वर्ग के लोगों को इनाम और एक ही जाति वर्ग के लोगों को सिर्फ शहीद होने पे उनकी जो कोष है वो खुलता है? तो उनसे गुजारिश होगी कि हम सबके मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार को न्याय मिले
और समाजवादी पार्टी की मांग है कि इनके घर में कम से कम किसी एक युवा को सरकार रोजगार दे और पीड़ित परिवार को कम से कम ये उत्तर प्रदेश की सरकार 25 लाख रुपए दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह सिद्ध होगा कि सच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक विभाजनकारी और एक भेदभाव करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस परिवार की आप सबके माध्यम से, क्योंकि आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, आर्काइव का है, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही, जब हमारी सरकार बनेगी तो बादशाह खान के परिवार के लोगों को पूरी आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी और उनको यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके बच्चों का जीवन यापन सकुशल हो। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।